क्या अच्छे दिनों को अब बाय बाय कहने का टाइम आ गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया भर में एक बार फिर से आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। एक के बाद एक कई इकोनॉमिस्ट मान रहे हैं कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल 2023 की शुरुआत में दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है। वर्ल्ड बैंक और IMF ने भी अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल मंदी के संकेत दिए हैं। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका और यूरोपीय देशों के अलावा चीन जैसे कुछ एशियाई देशों पर भी पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या आर्थिक मंदी की मार भारत भी झेलेगा? ऐसे में आर्थिक मंदी आने का इंतजार किए बिना ये जान लेना जरूरी है कि किन उपायों पर अमल कर मंदी के असर को कम किया जा सकता है। सबसे पहले उन संकेतों की बात करते हैं जो मंदी आने का इशारा कर रहे हैं। अमेरिकी बाजार लगातार गिरता जा रहा है। कई नामचीन कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत पर इस मंदी का खासा असर नहीं पड़ने का दावा कर रही है, लेकिन अमेरिका में मंदी आने से भारतीय बाजार का प्रभावित होना भी तय माना जा रहा है। मंदी के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, वो आपको बताते हैं। मंदी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले फिजूल खर्चे कम करने होंगे। खर्चों को कम कर एक इमरजेंसी फंड तैयार करने की जरूरत है। आपको हर महीने सर्वाइवल के लिए कितने पैसे जरूरी है, इस बात का हिसाब रखिए। अब कोशिश होना चाहिए कि कम से कम 6 महीने तक आपके पास खर्च करने के लिए एक इमरजेंसी फंड हो। अचानक बीमारी की स्थिति से निपटने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर आदि से बचना चाहिए। ये आपको कर्ज में डुबा सकते हैं। शेयर मार्केट और क्रिप्टो जैसे वॉलेटाइल साधनों में भी निवेश करने से बचें। मंदी का समय रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत ही बुरा माना जाता है। वहीं दूसरी ओर गोल्ड ऐसे समय के लिए बेहद ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होता है, क्योंकि आर्थिक संकट के समय गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है। अब नौकरी पेशा लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि क्या मंदी के दौरान उन्हें नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप पहले से किसी मजबूत कंपनी के साथ जुड़े हैं तो बेहतर होगा कि मंदी की आशंका खत्म होने तक किसी दूसरी जगह स्विच करने के बारे में कतई ना सोचें और कुछ पैसे बढ़ाने की लालच में खुद को किसी बड़ी मुसीबत में ना डालें। मंदी में कंपनियों की आमदनी घटने और रोजगार के अवसर कम होने की वजह से कमाई पर खासा असर पड़ता है। ऐसे में कर्ज की देनदारियों को कम रखना खुद को संकट से बचाने का कारगर कदम हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि लोन की EMI घटाने के लिए कुछ हिस्से का प्री पेमेंट कर दें, ताकि आपके ऊपर हर महीने आने वाला बोझ कम हो सके।